अगर तुम अभी असफल हो, अगर तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि एक लड़का 3 बार फेल हुआ, 3 बार, और चौथी बार सिर्फ एग्जाम नहीं, खुद को जीत गया। और उसकी जिंदगी बदलने वाली चीज थी न कोई कोचिंग, न कोई शॉर्टकट, बल्कि भगवत गीता का एक श्लोक। क्या आपने कभी पूरी मेहनत की हो लेकिन फिर भी असफल हो गए हो? क्या कभी ऐसा लगा हो कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप पीछे छूट गए हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो 3 बार गिरा, लेकिन चौथी बार खुद को जीत गया। और उसकी जीत की वजह थी भगवत गीता। दिल्ली की ठंडी सुबह, कमरे में बिखरी किताबें, दीवार पर लिखा IAS 2026। मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी, रिजल्ट आ चुका था, लेकिन उसका रोल नंबर नहीं था। तीसरी बार, तीसरी असफलता। उसका नाम था आरव। उसने फोन नीचे रखा और पहली बार उसे लगा शायद वो इस सपने के लायक नहीं है। माँ ने दरवाजा खटखटाया, बेटा रिजल्ट। वो चुप रहा, क्योंकि जवाब सिर्फ असफलता था। उस रात वो छत पर खड़ा था, आसमान की तरफ देखकर उसने पूछा, भगवान, मैंने मेहनत की, फिर भी क्यों? और तभी उसके भीतर 2 आवाजें उठी। पहली आवाज, बस कर, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। दूसरी आवाज, एक बार और कोशिश कर। यही था उसका कुरुक्षेत्र, बाहर नहीं, अंदर। डर बनाम साहस, हार बनाम कर्तव्य। अगली सुबह वो पार्क में बैठा था। वहाँ एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे, आंखों में शांति, चेहरे पर तेज। उन्होंने पूछा, बेटा तुम हार से भाग रहे हो या खुद से? आरव चौंक गया, उसने सब बता दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो, अर्जुन भी युद्ध से पहले भागना चाहता था। कल्पना करो, कुरुक्षेत्र का मैदान, हजारों योद्धा, धूल उड़ रही है, शंख बज रहे हैं, और बीच में अर्जुन हाथ कांप रहे हैं। वो कहता है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। गांडीव नीचे गिर जाता है। वो महान योद्धा डर गया था। तभी कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्लैब्य मा समागमा पार्थ। हे अर्जुन, कायर मत बनो। कृष्ण जी ने कहा, कर्मण ये वाधिकारस्ते। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर तुम परिणाम से जुड़ जाओगे तो हर हार तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन अगर तुम कर्म से जुड़ जाओगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। साधु ने आरव से कहा, तुम UPSC से नहीं हार रहे, तुम अपने डर से हार रहे हो। उस दिन के बाद सब बदल गया। आरव फिर पढ़ने बैठा, लेकिन इस बार फर्क था। पहले वो पढ़ता था जीतने के लिए, अब वो पढ़ता था कर्तव्य के लिए। पहले वो परिणाम से डरता था, अब वो प्रक्रिया से प्रेम करता था। वो सुबह 4 बजे उठता, ध्यान करता, गीता का एक श्लोक पढ़ता और फिर पढ़ाई। धीरे धीरे उसके अंदर शांति आने लगी। 1 साल बाद रिजल्ट आया। इस बार उसका रोल नंबर था, लेकिन इस बार वो कूदकर नहीं चिल्लाया, वो शांत था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, असली जीत पोस्ट नहीं है, असली जीत स्वयं पर विजय है। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है, हर इंसान के भीतर एक अर्जुन होता है, और हर दिल के भीतर एक कृष्ण भी। सवाल ये नहीं कि तुम गिरोगे या नहीं, सवाल ये है, गिरने के बाद उठोगे कैसे? डर सुनोगे या धर्म? अगर जीवन में अंधेरा हो तो गीता खोलो, क्योंकि कृष्ण आज भी बोलते हैं, और शायद आज वो आपसे कह रहे हैं, उठो अर्जुन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और का कुरुक्षेत्र अभी शुरू हुआ हो। पहले युद्ध में आरव ने असफलता को हराया था, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था, क्योंकि कभी कभी बाहरी जीत के बाद अंदर का अहंकार जन्म लेता है। और गीता कहती है, अहंकार ही पतन का पहला कदम है। रिजल्ट आने के बाद घर में खुशियाँ थी, रिश्तेदार फोन कर रहे थे, दोस्त बधाई दे रहे थे, सोशल मीडिया पर पोस्ट, फाइनली सिलेक्टेड, लाइक्स, कमेंट्स, शुभकामनाएं। और धीरे धीरे एक नया विचार जन्म लेने लगा, मैं खास हूँ। यही है अहंकार का बीज। एक रात आरव आईने के सामने खड़ा था। वो खुद को देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति नहीं, श्रेष्ठता थी। उसी रात वो सपना देखता है, वो फिर कुरुक्षेत्र में खड़ा है, लेकिन इस बार उसके सामने दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना अहंकार है। सपने में वही वृद्ध साधु प्रकट होते हैं। वो कहते हैं, पहली परीक्षा असफलता की थी, दूसरी परीक्षा सफलता की है। हार इंसान को झुकाती है, लेकिन जीत उसे गिरा भी सकती है। फिर साधु गीता का श्लोक सुनाते हैं, अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं परिग्रहम्। जो अहंकार में डूब जाता है वो स्वयं को ही खो देता है। साधु बोले, तुम खुद को अधिकारी समझने लगे हो, लेकिन क्या तुम सेवक बन पाए? आरव चुप। गीता का असली ज्ञान पद से नहीं आता,
समर्पण से आता है। फिर उन्होंने कहा, याद करो, कृष्ण राजा होकर भी सारथी बने थे। ये वाक्य आरव के हृदय में बिजली की तरह गिरा। अगले दिन आरव अपने गांव गया। वहाँ उसने देखा गरीब बच्चे बिना किताबों के पढ़ रहे थे। उसे अचानक एहसास हुआ उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं है। उस दिन उसने फैसला किया वो हर रविवार गांव के बच्चों को पढ़ाएगा। उसने पद को नहीं, कर्तव्य को चुना। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा असली योग क्या है। कर्म योग, बिना स्वार्थ के कर्म। ज्ञान योग, स्वयं को पहचानना। भक्ति योग, समर्पण। एक दिन ध्यान में उसे भीतर से आवाज आई, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और उसी क्षण उसे गीता का वो श्लोक याद आया, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, इस बार दुख के नहीं, जागरण के। अब आरव बदल चुका था। पहले वो अधिकारी बनना चाहता था, अब वो साधन बनना चाहता था। पहले वो सम्मान चाहता था, अब वो सेवा चाहता था। और तभी उसे समझ आया, कुरुक्षेत्र बाहर नहीं था, कुरुक्षेत्र हमेशा भीतर था। और कृष्ण कभी गए ही नहीं थे, वे हमेशा वही थे, उसके अंतःकरण में। जीवन की पहली परीक्षा असफलता है, दूसरी परीक्षा सफलता। अगर दोनों में संतुलित रह पाए तो ही तुम सच्चे अर्जुन हो। गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं, जीवन का दर्पण है। और जब भी जीवन में युद्ध हो, अपने भीतर के कृष्ण को सुनो। असफलता का युद्ध वो जीत चुका था, सफलता का अहंकार भी पिघल चुका था। लेकिन जीवन का सबसे कठिन युद्ध अभी बाकी था, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन असफलता नहीं होता, सबसे बड़ा बंधन होता है। आरव अब अधिकारी बन चुका था, कर्तव्य निभा रहा था, गांव के बच्चों को पढ़ा रहा था। लेकिन इसी बीच उसके जीवन में एक रिश्ता आया, एक गहरा संबंध, एक सच्चा प्रेम। उसने सोचा शायद अब जीवन संतुलित है, लेकिन नियति की अपनी योजना थी। एक दिन उसे अचानक ट्रांसफर ऑर्डर मिला, दूर, बहुत दूर, सीमावर्ती कठिन क्षेत्र में पोस्टिंग। और इसका मतलब था सब कुछ पीछे छोड़ना, रिश्ते, परिवार, प्रेम। उस रात वो अकेला बैठा था, पहली बार। वो फिर टूट रहा था, लेकिन इस बार वजह असफलता नहीं थी, वजह थी छोड़ना। उसने खुद से पूछा, क्या कर्तव्य इतना कठोर होता है? उसी क्षण उसे कुरुक्षेत्र याद आया। अर्जुन भी तो अपने ही संबंधियों के सामने खड़ा था, और उसने भी यही कहा था, मैं अपने ही लोगों पर शस्त्र कैसे उठाऊं? सपने में फिर वही दृश्य, कुरुक्षेत्र, अर्जुन कांपते हाथ, और कृष्ण की आवाज, अशोचन वशोचस्त्व। तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं संबंध शरीर से है, लेकिन कर्तव्य आत्मा से। अगली सुबह आरव मंदिर गया, घंटी की आवाज गूंजी। उसने आंखें बंद की और भीतर से प्रश्न किया, प्रभु क्या मुझे जाना चाहिए? अचानक मन में श्लोक उभरा, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म अपनाना भयावह है। उसे समझ आ गया, अगर वो मोह में रुक गया तो वो अपने स्वधर्म से भाग जाएगा। विदा का दिन आ गया, माँ की आंखों में आंसू, प्रेमिका की चुप्पी, लेकिन इस बार आरव की आंखों में शांति थी। उसने कहा, रिश्ते टूटते नहीं, वे रूप बदलते हैं। अगर मैं अपने कर्तव्य से भाग गया तो मैं खुद से दूर हो जाऊंगा। उसने सबको प्रणाम किया और चला गया सीमावर्ती क्षेत्र। कठिन परिस्थितियाँ, सर्द हवाएं, कठोर निर्णय, हर दिन एक युद्ध था। लेकिन अब वो डगमगाता नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था जीवन में 3 युद्ध अनिवार्य है। असफलता से युद्ध, अहंकार से युद्ध, मोह से युद्ध। और जो इन तीनों को जीत ले वही सच्चा अर्जुन। एक रात पहाड़ों के बीच वो आसमान की ओर देख रहा था। उसे लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा है, जैसे कृष्ण कह रहे हो, अब तुम समझ गए हो, असली जीत पद नहीं है, असली जीत संबंध नहीं है, असली जीत है आत्मा की स्वतंत्रता। मोह हमें बांधता है, कर्तव्य हमें मुक्त करता है। अगर जीवन में कभी चुनाव करना पड़े आराम और धर्म के बीच, तो याद रखना अर्जुन ने भी आसान रास्ता नहीं चुना था, और तभी वो अमर हुआ। हर इंसान के जीवन में 3 कुरुक्षेत्र आते हैं, असफलता, अहंकार और मोह। अगर तुम तीनों को जीत लो तो तुम्हारे भीतर का कृष्ण जागो।